सो एज़ यू कैन सी द टाइटल, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि वाई आई कुडंट क्लियर माई सी ए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। इस वीडियो में जो मेरे से गलती हुई थी, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि इट विल रूइन योर अटैम्प्ट। सो फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पसेज मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो है मेरे सी ए फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। जिस इंस्टीट्यूट में मैं कोचिंग के लिए जाती थी, ये वीडियो उसके रिलेटेड है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ था गाइस, वो तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि लेसन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टोरी इटसेल्फ। स्टार्टिंग विद मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लॉ के टीचर थे, ही वाज अ सीए, एंड जो मेरी अकाउंट्स की टीचर थी, शी वाज अ सीएस, एंड जो मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टीचर थी, शी वाज अ प्रोफेशनल इन मैथ्स, एंड जो मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के टीचर थे, ही हिमसेल्फ वाज अ सीए फाइनलिस्ट। तो हुआ क्या था गाइस कि ये जो इंस्टीट्यूट था ये न्यूली ओपन हुआ था। दैट इज़ हमारा बैच इनके लिए वाज द फर्स्ट बैच जिनको ये टीच करने वाले थे सीए फाउंडेशन की कोचिंग। सो 3 मंथ्स इनटू द कोचिंग, लाइक 2.5 से 3 महीने हो गए थे, एंड हमारा लॉ का सिलेबस बस और बस सेल्स ऑफ गुड एक्ट तक कवर हुआ था। पूरा सिलेबस हमारा पढ़ा हुआ था एंड पेपर आने वाले थे, लाइक 1 महीना रह गया था एग्ज़ाम्स को। एंड लॉ के साथ साथ हमारा अकाउंट्स में भी सिलेबस बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। हमने बस और बस डेप्रिसिएशन चैप्टर तक किया था। दैट इज़ बस और बस हाफ बुक कवर थी आउट ऑफ 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारा मैथ्स का सिलेबस ठीक पेस पे चल रहा था, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। बट हम जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे फेलोज़ थे, उनको मैथ्स की टीचर से बहुत दिक्कत थी। एंड रही बात इकोनॉमिक्स की, तो हमारे वो टीचर ने 2.5 से 3 महीने तक हमें पढ़ाना ही स्टार्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था कि जब उनके सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, वो अटैम्प्ट निकल जाएगा, उसके बाद ही वो हमें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही गाइस, एक तो वरिंग पार्ट वॉज कि हमें अकाउंट्स का बिल्कुल भी उस टीचर से समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हमारे लॉ के टीचर वॉज गुड इनफ, वो जो भी पढ़ाते थे हमें अच्छे से समझ आता था, बट उनकी एक प्रॉब्लम थी कि उनको टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं करने आते थे। जो भी आईसीआई के क्वेश्चंस होते थे बुक के पीछे, वो वही डाल देते थे हमें इन द टेस्ट। एंड अकाउंट्स का तो जितना हमें किया था, हमें लाइक पुराना जो हमें किया था वो तो हमें आता था, बट जो नए जितने भी चैप्टर्स थे हमें वो सारे स्किप करने पड़े क्योंकि हमें वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। इकोनॉमिक्स का हमें इतना डर नहीं था क्योंकि वो बस एमसीक्यू एग्ज़ाम था, इसीलिए वो मैराथन देख के भी कवर हो जाता है। एंड प्लस वो हमने पहले किया भी हुआ था, तो कोई इतनी टेंशन नहीं थी हमें इकोनॉमिक्स की। बाकी दोनों सिलेबस की हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी, अकाउंट्स और लॉ की। मैं तो अकाउंट्स का एक भी नया टॉपिक नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उस टीचर के समझ नहीं आता था जो भी अकाउंट्स का हमें पढ़ाया जाता था। तो मैंने सारे नए टॉपिक्स, जितने भी नए चैप्टर होते हैं, सब उन चीज़ों को छोड़ के जो हमने ऑलरेडी की हुई थी वो सभी मैंने स्किप किए। तो ये तो था गाइस मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस। बाकी जब हमारा अटैम्प्ट आया तो आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। अकाउंट्स मुझे अच्छे से आता था जितना मैंने पहले किया हुआ था, बट नए टॉपिक्स मैंने सारे स्किप किए थे एंड वो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले थे, तो मुझे अकाउंट्स का भी डर लग रहा था। बट समहाउ आई मैनेज टू क्लियर माई अकाउंट्स एग्ज़ाम एज वेल। बट लॉ में दिक्कत आई। लॉ में क्या दिक्कत आई कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे लिखना नहीं आ रहा था। इवन दो जब मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ रही थी मुझे समझ आ रहा था कि मैं लिख सकती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे लिखना है, क्योंकि रिवीजन तो दूर की बात, हमने एक बार भी वो चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए हुए थे। एंड राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत बहुत ज़्यादा दूर की बात है। सो ईजी रीज़न से आई फेल्ड माई लॉ एग्ज़ाम। आई गॉट 32 इन दैट एग्ज़ाम। बाकी अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो मैथ्स मेरा वीक पॉइंट है। मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरे को बहुत नफरत है मैथ्स से। एंड इकोनॉमिक्स के मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। आई गॉट आई थिंक 65 मार्क्स आई गेस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। गाइस होता क्या है कि जब आप अटेम्प्ट देते हो एंड आप फेल हो जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के थ्रू ही कोचिंग लो। नो मैटर आप सीए के किस स्टेज पे हो, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट क्यों नहीं हो, आपको हमेशा सीए की बेस्ट फैकल्टी को चूज़ करना चाहिए। लाइक एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस फैकल्टी को तो चूज़ करना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेबस हमेशा लैग करेगा, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। ऐसा सेम मेरे एक फ़ेलो के साथ भी हुआ था। जिस इंस्टीट्यूट से उसने कोचिंग ली वो न्यूली ओपन था, दैन उसका सिलेबस बहुत देर तक कंप्लीट नहीं हुआ, एग्ज़ाम आने वाले थे एंड उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं उसे लगी। देन ही ऑल्सो फेल्ड इन हिज एग्ज़ाम्स, इन हिज फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। ही couldn't क्लियर इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। सो गाइस लेसन तो यही है कि आपने हमेशा सीए जर्नी के लिए, अपनी सीए की जर्नी के लिए एक एक्सपीरियंस फैकल्टी को ही चूज़ करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें जितने कम अटैम्प्ट लगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं।
तो यही मॉरल था इस पूरी एक्सपीरियंस वीडियो का, यही क्रक्स था कि आपने हमेशा एक एक्सपीरियंस फैकल्टी को चूज़ करना है। नो मैटर आप कितने ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो उन सिचुएशन से जिनको आपको अडेप्ट करनी पड़ेंगी, उस फैकल्टी को ना चूज़ करते हुए, बट आपको हमेशा एक अच्छी फैकल्टी को ही चूज़ करना चाहिए। जैसे मेरे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ ये थे कि मेरे को ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेनी थी। मुझे डर था कि मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आएगा, बट जब मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन कोचिंग लेना तो मुझे समझ आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन से भी लाइक आप वो सेम अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो अगर आपका टीचर अच्छा है तो। एंड मैंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले डेमो भी लिया था, एंड मैं आपको बताऊं तो डेमोज़ आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि टीचर्स हमेशा उस टॉपिक को पकड़ेंगे जिनको लेके वो अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है, जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ताकि बच्चे उनसे इंप्रेस हो जाएं। तो डेमोज़ बस 10 से 15 मिनट के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के होंगे, ये किसी यूज़ के नहीं होते। आपने डेमो वाली चीज़ में नहीं फंसना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।